नमस्ते स्पेस एक्सप्लोरर्स और एक अद्भुत एडवेंचर में आपका स्वागत है। क्या आप हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बहुत दूर जाने के लिए तैयार हैं? आज हम एक बहुत ही स्पेशल ट्रिप पर जा रहे हैं ताकि हम वहाँ के सबसे खूबसूरत और मिस्टीरियस प्लैनेट्स में से एक को देख सकें। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो ऐसा लगता है जैसे उसने एक बड़ा सा हुला हूप पहना हुआ हो। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है? बिल्कुल सही, यह अविश्वसनीय प्लैनेट सैटर्न है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने स्पेस हेलमेट पहन लीजिए और आइए अपने रॉकेट को तैयार करते हैं। हम अपने सोलर सिस्टम के क्राउन ज्वेल की यात्रा पर जाने के लिए काउंटडाउन करने वाले हैं और ब्लास्ट ऑफ करने वाले हैं। यह एक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है। आइए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। हमारा स्पेसशिप गड़गड़ा रहा है जैसे हम बादलों से होते हुए अंतरिक्ष के बड़े अंधेरे विस्तार में ऊपर जा रहे हैं। हमारी खूबसूरत नीली पृथ्वी को अलविदा कहिए। हम लाल ग्रह मार्स के पास से गुजरेंगे और फिर एस्टेरॉयड बेल्ट से तेजी से गुजरेंगे। इन सभी स्पेस रॉक्स से बचने के लिए सावधान रहें। उसके बाद हम सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़े जुपिटर के पास से उड़ेंगे और फिर वह चमकती हुई सुनहरी चीज क्या है जो हमें आगे दिख रही है? यह बड़ी और बड़ी होती जा रही है और इसकी अद्भुत रिंग्स दिखाई देने लगी हैं। हम पहुंच गए। सैटर्न में आपका स्वागत है। इसे देखिए, क्या यह शानदार नहीं है? सैटर्न सूर्य से छठा ग्रह है, जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है। दरअसल यह लगभग 1 अरब 400 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसीलिए हमारी यात्रा में इतना लंबा समय लगा। हमारे स्पेसशिप से सैटर्न एक विशाल क्रीमी पीली बॉल जैसा दिखता है, जिसके चारों ओर आपने अब तक की सबसे शानदार रिंग्स देखी होंगी। ये रिंग्स सूरज की रोशनी में चमकती है, जिससे सैटर्न ऐसा लगता है जैसे उसका अपना एक हेलो हो। ये सचमुच एक लुभावनी नजारा है और यह उन चीजों में से एक है जो सैटर्न को इतना फेमस और दुनिया भर के स्टारगेजर्स और साइंटिस्ट्स द्वारा इतना पसंद किया जाता है। अब जब हम आ गए हैं तो आइए एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाएं। हम अपने स्पेसशिप को सीधे सैटर्न पर लैंड नहीं कर सकते और हम जल्द ही जानेंगे कि ऐसा क्यों है। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगले कुछ पलों में हम इस गैसी जायंट के बारे में सब कुछ जानेंगे। हम जानेंगे कि इसकी अविश्वसनीय रिंग्स किस चीज से बनी हैं, इस तेज प्लैनेट पर एक दिन कितने समय का होता है और वहाँ किस तरह का वाइल्ड वेदर होता है। हम इसके कुछ आकर्षक चंद्रमाओं पर भी जाएंगे। यहाँ देखने और करने के लिए बहुत कुछ है, तो आइए अपने साइंस गॉगल्स पहनते हैं और सैटर्न के अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम अपने स्पेसशिप को सैटर्न पर लैंड क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटर्न अर्थ जैसा नहीं है, जिस पर खड़े होने के लिए सॉलिड जमीन है। इसके बजाय सैटर्न को हम गैस जाइंट कहते हैं। एक विशाल, बहुत बड़ा प्लैनेट साइज क्लाउड सोचिए। सैटर्न कुछ वैसा ही है। ये लगभग पूरी तरह से 2 बहुत हल्की गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये वही गैसें हैं जो आपको पार्टी बलून्स के अंदर मिलती हैं। चलने के लिए कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए अगर आप लैंड करने की कोशिश करते तो आप सिर्फ गैस की मोटी घूमती हुई परतों से नीचे धंस जाते। ये क्लाउड पर खड़े होने की कोशिश करने जैसा है, आप बस सीधे नीचे गिर जाते। गैस जाइंट होने का मतलब यह भी है कि सैटर्न अविश्वसनीय रूप से बड़ा है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से हल्का भी है। दरअसल अगर आपको इसे रखने के लिए इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो सैटर्न पानी में तैरता रहेगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जो पानी से कम डेंस है। क्या यह एक मजेदार बात नहीं है? गैस का यह विशाल गोला अर्थ से लगभग 95 गुना ज्यादा मैसिव है और आप हमारे होम प्लैनेट को सैटर्न के अंदर 760 से ज्यादा बार फिट कर सकते हैं। यह एक सच्चा जाइंट है जो स्पेस के अंधेरे में खूबसूरती से घूम रहा है, अपने खूबसूरत चमकते रिंग्स के ताज को संभाले हुए है। प्लैनेट के खुद के प्यारे गोल्डन, ब्राउन और व्हाइट कलर्स हैं, जो असल में क्लाउड्स की अलग अलग लेयर्स हैं। अब उन फेमस रिंग्स के बारे में बात करते हैं।
वे सैटर्न की सबसे अमेजिंग फीचर हैं। दूर से वे सॉलिड दिखते हैं, जैसे एक विशाल डिनर प्लेट, लेकिन अगर हम करीब आते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे बिल्कुल भी सॉलिड नहीं हैं। वे असल में अरबों खरबों छोटे छोटे बर्फ, पत्थर और धूल के टुकड़ों से बने हैं। इनमें से कुछ टुकड़े चीनी के दाने जितने छोटे हैं, जबकि कुछ एक घर या एक पहाड़ जितने बड़े हैं। वे सभी मिलकर सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं, जैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय डांस। ये आइसी कण दूर के सूरज से रोशनी पड़ने पर शानदार ढंग से चमकते हैं। भले ही रिंग्स अविश्वसनीय रूप से चौड़े हैं, हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, वे आश्चर्यजनक रूप से पतले हैं। अपने अधिकांश फैलाव के लिए वे केवल लगभग 10 मीटर मोटे हैं। यह 1-2 मंजिला घर की ऊंचाई के बराबर है। एक पूरे फुटबॉल फील्ड के साइज के एक कागज के टुकड़े की कल्पना करें। सैटर्न के रिंग्स तुलना में इतने चौड़े और पतले हैं। साइंटिस्ट्स को लगता है कि रिंग्स धूमकेतुओं, एस्टेरॉयड या यहाँ तक कि चंद्रमाओं के अवशेष हैं, जो बहुत पहले सैटर्न की शक्तिशाली ग्रेविटी से टूट गए थे। वे एक सुंदर और डेलिकेट कॉस्मिक वंडर हैं, हमारे सोलर सिस्टम का एक सच्चा ट्रेजर। अब जब हमें पता है कि शनि किससे बना है, तो चलो पता लगाते हैं कि वहाँ समय का अनुभव कैसा होगा। धरती पर हमें पता है कि एक दिन 24 घंटे का होता है। हमारी धरती को एक बार घूमने में इतना ही समय लगता है, लेकिन शनि बहुत तेजी से घूमता है। वह अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमता है कि शनि पर एक दिन सिर्फ 10.7 घंटे का होता है। इसका मतलब है कि आपका दिन बहुत छोटा होगा और रात भी बहुत छोटी होगी। आप नाश्ता करेंगे और फिर कुछ ही घंटों बाद डिनर और सोने का समय फिर से हो जाएगा। ये सौर मंडल के किसी भी ग्रह के सबसे छोटे दिनों में से एक है, जबकि उसके दिन तेजी से बीत जाते हैं। शनि के साल बिल्कुल उल्टे होते हैं। एक साल वह समय होता है जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर या ऑर्बिट लगाता है। क्योंकि शनि सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए उसे पृथ्वी की तुलना में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यह अपनी ऑर्बिट में धीरे धीरे चलता है, अपना समय लेता है। शनि पर एक साल लगभग 29.5 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पृथ्वी पर 10 साल के होते तो भी आप शनि पर एक बच्चे ही होते, अभी तक एक शनि वर्ष के भी नहीं। आपको अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए लगभग 30 पृथ्वी वर्षों का इंतजार करना पड़ता। सूर्य के चारों ओर इस लंबी यात्रा का मतलब यह भी है कि शनि पर भी मौसम होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर होते हैं। शनि अपनी धुरी पर झुका हुआ है, कुछ एक घूमती हुई लट्टू की तरह, जो एक तरफ झुकी होती है। जैसे जैसे यह सूर्य की परिक्रमा करता है, ग्रह के अलग अलग हिस्सों को कम या ज्यादा धूप मिलती है, जिससे मौसम बनते हैं। लेकिन क्योंकि शनि का एक साल बहुत लंबा होता है, इसलिए हर मौसम 7 से ज्यादा पृथ्वी वर्षों तक चलता है। जरा सोचिए, एक गर्मी का मौसम जो 7 साल तक चले, उसके बाद एक पतझड़ का मौसम जो 7 साल तक चले। मौसम बदलने और पत्तों के गिरने का इंतजार करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये झुकाव ही हमें पृथ्वी से शनि के छल्लों का इतना अद्भुत नजारा देता है। कभी कभी हमें छल्ले हमारी तरफ झुके हुए दिखते हैं, जो चौड़े और शानदार होते हैं। दूसरे समय में शनि के वसंत और शरद विषुव के दौरान छल्ले हमें किनारे से दिखते हैं। जब ऐसा होता है तो वे इतने पतले होते हैं कि जब हम उन्हें छोटे टेलीस्कोप से देखते हैं तो वे पूरी तरह से गायब होते हुए लगते हैं। यह एक ऐसा जादुई गायब होने का करतब है जो हर 15 साल में एक बार होता है, और यह सब शनि की हमारे तारे सूर्य के चारों ओर धीमी सुंदर यात्रा की वजह से होता है। सैटर्न अपने स्पेस के सफर में अकेला नहीं है। यह अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा है, जिसमें मून्स का एक बहुत बड़ा परिवार है। आज 6 नवंबर 2025 तक साइंटिस्ट्स ने रिंग वाले इस बड़े ग्रह के चारों ओर 140 से ज्यादा मून्स की खोज की है, और शायद वहाँ और भी छुपे हुए हो सकते हैं। ये मून्स कई शेप्स और साइज के होते हैं। कुछ छोटे लंपी स्पेस रॉक्स हैं, जबकि कुछ बड़े गोल दुनिया है। इमेजिन करो, सैटर्न के पास से एक स्पेसशिप से रात के आसमान में देखते हुए एक मून की बजाय दर्जनों मून्स अंधेरे को रोशन कर रहे हों।
यह देखने में एक बिल्कुल इनक्रेडिबल और भीड़ भाड़ वाला आसमान होगा। सैटर्न के 2 मून्स साइंटिस्ट्स के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हैं। पहला टाइटन है। टाइटन एक जायंट है। यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है और यह तो प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है। टाइटन के बारे में जो बात सच में खास है वह यह है कि यह एकमात्र ऐसा मून है जिसके बारे में हमें पता है कि इसमें एक थिक डेंस एटमॉस्फेयर है, जैसे एक घना ऑन रेंज फॉग। इसमें तो वेदर, क्लाउड्स और बारिश भी होती है, लेकिन टाइटन पर पानी की बारिश नहीं होती। वहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती है, जो एक बहुत ठंडा गैसी पदार्थ है। इसमें मीथेन के लेक्स, रिवर्स और सीज हैं, जो इसे एक अजीब और फैसिनेटिंग दुनिया बनाता है। एक और अमेजिंग मून एक छोटी आइसीली दुनिया है जिसे एनसेलेडस कहते हैं। यह मून एक ब्राइट व्हाइट स्नोबॉल जैसा दिखता है जिस पर क्रैक्स हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं, और इन स्ट्राइप्स से कुछ इनक्रेडिबल हो रहा है। पानी के वेपर और बर्फ के पार्टिकल्स के बड़े बड़े प्लूम्स सतह के नीचे से निकलकर स्पेस में जा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े गीजर। ये डिस्कवरी इतनी एक्साइटिंग थी क्योंकि इसका मतलब है कि एनसेलेडस की आइसीली शेल के नीचे एक लिक्विड पानी का ओशन छुपा हुआ है, और जहाँ पानी होता है साइंटिस्ट सोचते हैं कि वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये क्लूज खोजने के लिए सबसे एक्साइटिंग जगहों में से एक है। सैटर्न पर वापस वेदर बिल्कुल शांत नहीं है। सैटर्न पर विंड्स सोलर सिस्टम में सबसे तेज में से कुछ हैं। वे इसके इक्वेटर के पास 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इनक्रेडिबल स्पीड से चल सकती हैं। यह अर्थ पर किसी भी हरिकेन से कहीं ज्यादा तेज है। सैटर्न में बड़े बड़े स्टॉर्म्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे पूरे प्लेनेट जितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन शायद सबसे अजीब वेदर फीचर सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक मैसिव स्टॉर्म है। यह एक बहुत बड़ा घूमता हुआ हरिकेन है जिसका शेप बहुत अजीब है। यह एक हेक्सागन है, एक परफेक्ट 6 साइड वाला शेप जिसमें 4 अर्थ्स फिट हो सकती हैं। कोई नहीं जानता कि यह इस शेप का क्यों है। इतने दूर के प्लैनेट के बारे में ये सारी कमाल की बातें हमें कैसे पता चली? हमने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को लंबी जर्नी पर भेजा है ताकि वे इसे करीब से स्टडी कर सकें। बहुत टाइम तक हम सैटर्न को सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख पाते थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने हमें एक फ्रंट रो सीट दी है। सबसे फेमस मिशंस में से एक का नाम कैसिनी-हाइगेंस था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न को 13 सालों तक ऑर्बिट किया, 2004 से 2017 तक। इसने लाखों इनक्रेडिबल पिक्चर्स ली और प्लैनेट, उसके रिंग्स और उसके कई मून्स के बारे में अनगिनत डिस्कवरीज की। ये आकाश में हमारी रोबोटिक आंख थी। कैसिनी अकेला नहीं गया था, ये अपने साथ हाइगेंस नाम का एक छोटा प्रोब ले गया था। 2005 में हाइगेंस प्रोब बहादुरी से कैसिनी से अलग हो गया और सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन के थिक हेजी एटमॉस्फेयर से पैराशूट से नीचे उतरा। यह पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने आउटर सोलर सिस्टम के किसी मून पर लैंड किया था। हाइगेंस ने टाइटन की सरफेस से अमेजिंग इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स भेजी, हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां आइसी पेबल्स और एक अजीब ऑरेंज चमक थी। कैसिनी और हाइगेंस की वजह से हमने टाइटन पर मीथेन रेन और एनसेलाडस के वाटरी गाइजर्स के बारे में जाना। इससे पहले कि हम अपना टूर खत्म करें, चलो कुछ सचमुच स्पेशल इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो कि तुम सैटर्न के किसी एक मून की आइसीली सरफेस पर खड़े हो, शायद मीमास या रिया पर। तुम ऊपर ब्लैक स्टारी स्काई की तरफ देखते हो, लेकिन एक छोटे मून की बजाय एक बहुत बड़ा शानदार प्लैनेट वहाँ लटका हुआ है जो तुम्हारे पूरे व्यू को भर देता है। ये सैटर्न है जिसके मैजेस्टिक रिंग्स आकाश में एक विशाल चमकते हुए आर्चवे की तरह फैले हुए हैं। तुम प्लैनेट के गोल्डन क्लाउड्स को नीचे घूमते हुए देखोगे और रिंग्स आर्बन छोटे आइस क्रिस्टल्स की लाइट से चमकेंगे। ये सबसे खूबसूरत और ऑ इंस्पायरिंग नजारा होगा जिसकी तुम कभी कल्पना कर सकते हो। क्या इनक्रेडिबल जर्नी थी। हमने सीखा कि सैटर्न एक फ्लोटिंग गैस जायंट है जिसके सुपर फास्ट दिन और सुपर लॉन्ग साल होते हैं। हमने उसके खूबसूरत पतले रिंग्स देखे जो बर्फ और चट्टान से बने हैं, और हम उसके फैसिनेटिंग मून्स टाइटन और एनसेलाडस से मिले। हमने उसके वाइल्ड वेदर पर भी एक नजर डाली जिसमें वह मिस्टीरियस हेक्सागन स्टॉर्म भी शामिल है।
कैसिनी जैसे स्पेस मिशंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो खोजे जाने बाकी हैं। सैटर्न सच में हमारे सोलर सिस्टम का ज्यूल है।